दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो 12,091 के साथ साथ 90,105 कैटेगरी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जहां 12,091 हमेशा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और सिंगल बेंच से जीतकर डबल बेंच में विजय की ओर बढ़त बनाए हुए है, वहीं दुर्भाग्य भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर हम कहें तो कुल मिलाकर के बाधाओं को पार करके ही 12,091 विजेता बन सकता है। 4 मार्च को 90,105 की रिटें भी टैग हो गई हैं। अपना पक्ष रखेंगे इनके अधिवक्ता और 12,091 के अंतरिम आदेश की जगह पर पैरालल प्रोसेस चला करके क्यों भरी गई सीटें और 12,091 पर अंतरिम आदेश का पालन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने क्यों नहीं किया और उनके अधिकारियों ने क्यों नहीं किया, जबकि उन्हीं की सरकार आज भी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 जो कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसके अंतरिम आदेश से एक जिंदा गिरबांस था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको डेड कर दिया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और नागरत्ना मैडम द्वारा परमादेश दिया गया और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका डाल करके और हाई कोर्ट को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि इसकी सुनवाई करके गिरबांस का निर्धारण किया जाए। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसके बाद फिर लोगों ने याचिका डाली और 12 जनवरी को सिंगल बेंच ने गिरबांस निर्धारित कर दिया तथा 12,091 के लिस्ट को सही पाया और सरकार को नियुक्ति न देने का दोषी पाया। काउंसलिंग का और नियुक्ति का आदेश माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जज शमशेरी द्वारा दिया गया। सरकार को बहुत अटपटा लगा और सरकार को लगा कि हमारे विरोध में कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो सरकार डबल बेंच यानी डिवीज़न बेंच में चली गई और स्पेशल अपील को दायर कर दिया। हम आपको बता दें कि 90,105 की अगर हम बात करें तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से परमादेश आया था, वैसे ही 90,105 के लोग भी सक्रिय हो गए थे और वो भी अपने गिरबांस का निर्धारण कराने के लिए सीधे पैरालल 12,091 के साथ अपनी रिट सिंगल बेंच में 226 के तहत इन्होंने भी डाल दी थी। लेकिन विद्वान जज एस.एस. शमशेरी द्वारा इनके रिट को खारिज कर दिया गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि इनको सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है तथा इनके रिट का कोई मतलब नहीं है, भले ही क्यों ना ये इनसे बेहतर हों 12,091 से। तो मित्रों, वहाँ इन लोगों की रिटें खारिज हो गई थी। अब इनके जो अगवाकार हैं वो चूँकि हमेशा 90,105 से चंदा लेने का कार्य किया है, एक तरह से कमाई का जरिया इन लोगों के पास बनी हुई थी। और एक हम आपको बता दें, चयनित है 69,000 में सुल्तान अहमद उनका नाम है। वो भी हमेशा कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में अपना हाथ आज भी बंटवाते रहते हैं और इनसे लोगों ने संपर्क किया। इनके कुछ सब कैटेगरी के लोग थे जो चंदा वसूली का कार्य करते थे, उन लोगों ने भी इनके माध्यम से कई स्पेशल अपील डबल बेंच में दायर करा दी हैं और उनकी रिटें भी अब टैग हो गई हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि जहां 12,091 का मामला 4 मार्च को निर्णय की प्रतीक्षा में है और एक तरह से 90,105 की रिटें अगर वहां टैग होती हैं तो कहीं ना कहीं जज या तो उनके रिट को खारिज कर सकता है या ये भी हो सकता है कि जो कोर्ट है वो उनको इसमें टैग करके और 1-2 दिन सुनवाई का समय भी बढ़ा सकता है। इसलिए एक तरह से अगर कहा जाए तो एक पनौती के रूप में 90,105 भी 12,091 का पीछा नहीं छोड़ रहा है। भले ही इनकी रिटें खारिज हो जाएं या ये बने रहें, ये तो कोर्ट को करना है, लेकिन फ़िलहाल सरकार को मन मांगी मुराद भी मिल रही है। भले ही 12,091 का भला हो या ना हो, लेकिन 90,105 का भी भला तो होता नहीं दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल इनको समय से आना चाहिए था। 12,091 की अगर कोई गिरबांस बन रहा था और उनको नियुक्ति मिल जाता, ये सब जाते, तो कम से कम इनको भी सुना जाता। लेकिन आज चूँकि जहां 12,091 अपने अस्तित्व के साथ लड़ाई लड़ रहा है और हमेशा विजयी रहा है,
वहीं 90-105 हमेशा हारता हुआ 12-0-91 का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मित्रों, इस तरह से बुद्धिमानीपूर्ण कार्य नहीं किया गया है। केवल हमारे 90-105 के जो भाई बहन हैं उनको बार बार एक तरह से ठगने का कार्य किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि समय से अगर कोर्ट जाया जाए, किसी का गिरबांस अगर ज़िंदा हो जाए और उसको नौकरी मिल जाए, वो वेतन उठा ले, उसके बाद अगर उसको चैलेंज किया जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट और सरकार दोनों इसमें आ सकती है और फिर गिरबांस निर्धारित हो सकता है। लेकिन जहां आज 12-0-91 को सरकार देना नहीं चाहती है, वहीं आप भी आ गए तो दो मामले को कैसे वो एक साथ निपटाएगी। मित्रों, यह बुद्धि किसको दिया जाए, जहां हम बता दें कि कुछ चयनित लोग जिनकी नौकरी लग गई है वो दूसरों के भाग्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं चूक रहे हैं, और 12-0-91 के साथ उनकी क्या दुश्मनी है अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूं मित्रों कि जज माननीय अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच ने साथ साथ कह दिया है कि पैरेलल प्रोसेस आपने जो चलाया है सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को डिनाई करके, उस ब्रेकअप को आप लेकर आइए, उसका सारा डाटा लाइए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय से उस समय क्या अवगत कराया है कि आपने 12-0-91 के स्थान पर जिनको नियुक्त किया वो भले ही उनसे अच्छे थे, लेकिन आपने क्यों नियुक्त किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 12-0-91 को कहा था और 12-0-91 की लिस्ट आपने बनाया था। तो कैसे आपने पैरेलल प्रोसेस चला करके कहाँ से कितनी सीटें और किस प्रकार के लोगों को उसमें नियुक्ति दिया है, इस पर कोर्ट संज्ञान लेना चाह रही है। और पिछले 28 जो फरवरी को ऑर्डर आया था उसमें साफ साफ ये झलक रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम आदेश से प्रोटेक्ट किया है उसमें आपने ब्रेकअप में कहाँ से नियुक्तियां कर ली हैं, इसको आप लाइए और हमारे सामने रखिए। पूरा शासन प्रशासन, बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के न्याय का जो प्रकोष्ठ है और स्टैंडिंग काउंसिल सभी उस डाटा को एकत्र करने में लगे हुए हैं। आने वाले 4 मार्च को जब सुनवाई होगी तो इस डाटा को वहां रखा जा सकता है। वो डाटा कितना सही है कितना गलत है ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा। और अगर याची पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को यह पता चल गया कि डाटा गलत है और सरकार यहाँ भी गुमराह कर रही है, तो फिर समय लेकर के वे उसके जस्टिफिकेशन का कार्य करेंगे और उसके बाद में कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद में ही अगली तारीख पर फैसला हो सकता है, मुझे जो लग रहा है। और अगर सरकार डाटा नहीं लाएगी तो भी कोर्ट कोई भी निर्णय ले सकती है। धन्यवाद।